नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। गाजीपुर जनपद के गोरा बाजार स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में आने वाले सैकड़ों मरीजों को अल्ट्रासाउंड न होने के कारण दर दर भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ओपीडी मरीजों को नहीं की जाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी खामोश हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर मरीजों की इस बेबसी का जिम्मेदार कौन है? हर दिन अस्पताल की ओपीडी में हजारों की संख्या में मरीज जांच के लिए पहुंचते हैं। इनमें से कई को डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है, लेकिन जब अस्पताल में ही यह सेवा ओपीडी मरीजों को नहीं मिल रही है, जिससे मजबूरी बस मरीजों को निजी जांच केंद्रों का रुख करना पड़ता है। इससे न सिर्फ आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। लोगों और मरीजों ने बताया कि यह समस्या कोई नई नहीं है। लंबे समय से अल्ट्रासाउंड सेवा में अनियमितता बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इस उदासीनता के चलते आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में मौन साधे हुए हैं, कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन की जवाबदेही भी सवालों के घेरे में है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभ और सहज रूप से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। जहां निजी चिकित्सालय की चिकित्सा की लागत आमजन के लिए भारी पड़ती है। गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर व्यवस्थाएं चरमराएं तो सोचिए बाकी जगहों का क्या हाल होगा। जनता अब उम्मीद कर रही है कि शासन इस मामले का संज्ञान ले और जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड सेवा को सही तरीके से शुरू करवाकर मरीजों को राहत दिलाई जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई भी की जाए, ताकि भविष्य में आम जन को इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्या मामला है सर? ऐसा कि हमारा एक पेशेंट को लेकर हम आए थे एक दिन, और डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड लिखे हैं और या PNSC जांच लिखे। लेकिन उस दिन यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग वाली जो लड़की होती है, इसमें जो ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे बैठी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ओपीडी से जो आ रहा है उसका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, तो जो इमरजेंसी है उसी का अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब देने से मना कर दिया। मैंने फिर गया वहाँ काउंटर पे, तो वो लोग बोले कि नहीं अल्ट्रासाउंड करना है तो आप इस पर मोहर लगवा के लाइए, इस पर्चे पे। मोहर किसका मोहर? यहीं से जब बिलिंग कराने के लिए हम सबसे पहले गए तो वहाँ पे बोले कि नहीं, जाकर के अल्ट्रासाउंड विभाग से मोहर लगवा के आइए। हम यहाँ पे आए तो ट्रेनिंग वाली लड़की जो बैठी थी यहाँ पे, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन यहाँ का स्टाफ खुद आया, वो मोहर लगवा करके चला गया। मैंने उससे बोला कि आप स्टाफ का क्यों मोहर लगाइए? वो बोल रहे कि नहीं, यहाँ के वो स्टाफ हैं, काम करते हैं, इसलिए मैंने लगा दिया। मतलब मैंने गुस्सा हुआ कि मैं बॉल करूँगा, लेकिन उसने कहा कि जाकर के स्टाफ से बात करिए। अंदर हम गए, अंदर डॉक्टर साहब खड़े थे, कोई लेडीज़ थी वो अल्ट्रासाउंड कर रही थी। अब लेडीज़ विभाग की थी नहीं थी, हमको नहीं पता। तो ये आपको जानकारी नहीं दी गई कि किसके कहने पर और क्यों अल्ट्रासाउंड ओपीडी वालों का करने से मना कर दिया गया? पता नहीं, ये सर जानकारी नहीं बता रहे लोग। हमने कई लोग भी मिले हमारे पास कि ऐसी समस्या है कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। जब डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं, जब अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है यहाँ पे, इमरजेंसी वालों का हो रहा है, डॉक्टर को लिखना नहीं चाहिए। हमने फिर प्राइवेट में जाकर के अल्ट्रासाउंड कराया, फिर डॉक्टर को दिखाया। कितना शुल्क दिए प्राइवेट में 750 रुपया मेरा लगा। जांच करावे तो जांच करावे अइलू हो तो अल्ट्रासाउंड लिखवा डॉक्टर साहब, तो यहाँ क्या बोलल गया? बोल रहे हैं कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्या बोले? यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा? कहाँ होगा ये नहीं बताएं? नहीं, ये भी नहीं होता। डॉक्टर साहब इस पे अल्ट्रासाउंड लिखे हैं हाँ, और इसी हॉस्पिटल में कहाँ की रहने वाली? और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसमें अल्ट्रासाउंड होगा नहीं। हाँ, कहाँ की रहने रहने वाली? वाली है गाजीपुर जगह। गाजीपुर। नाम सर्वेश कुमार यादव। आप गोरा बाजार स्थित मेडिकल कॉलेज आए हैं और अल्ट्रासाउंड के कमरे में हैं, और क्या आपका अल्ट्रासाउंड हो गया? मैं तो सुबह से कम इसमें 2 से 3 चक्कर लगा लिया। मैं यहाँ पे एक स्टाफ के लोग बैठे थे और उनसे मैं बात किया, 2-3 बार प्रयास किया बात करने का। उन्होंने साफ शब्दों में बोले कि यहाँ जो मेडिकल में भर्ती हुए हैं उनका ही होगा और ओपीडी वालों का नहीं। जो इमरजेंसी में भर्ती है जी, उन्हीं का अल्ट्रासाउंड होगा। जो लोग इमरजेंसी में भर्ती हैं उनका ही सिर्फ होगा, और आगे नहीं होगा। तो मैं यहाँ से चला गया। कारण नहीं पूछे आप? कारण तो कुछ बोले ही नहीं, लेकिन मैं उनसे क्या बात करूँगी? बात करेंगे तो उनको आगे किसी से बात किया जाएगा। मैंने 2 या 3 बार चक्कर लगा लिया यहाँ पे, लेकिन नहीं किया। नहीं किया।
ओपीडी तो का OPD पर्चा, का- ओपीडी का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा। नहीं तो आप अधिकृत हैं क्या मुहर्रम लगाने के लिए यहाँ से? आप अधिकृत हैं? तो फिर क्यों लगा रही हैं भाई? आप जैसे कोई भी पहन के आ जाएगा, ये गलत तरीका है। नहीं, आप मेरी बात पूरा सुन लीजिए। आप यहाँ की स्टाफ है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कुर्सी पे कोई नहीं है जो मोहर लगाता है, सिग्नेचर करता है, लिखता है। क्या कुछ कह रही हैं? सामने आकर बोले ना। क्या कह रही हैं बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं? आप स्टाम्प लगा रही है, मोहर लगा रही है और कह रही है कैमरा मत बनाइए। क्या हम लोग गलती कर रहे हैं क्या? सबको समांतर का अधिकार मिलना चाहिए। थोड़ा सा आपसे बात करना नहीं, चाहते हम हैं। बात नहीं कर सकते हैं। तो तो फिर- प्रिंसिपल साहब कर सकते हैं। नहीं, वही ठीक है, अधिकारी। आप यहाँ के प्रभारी नहीं, हैं। हम कोई प्रभारी नहीं है। प्रभारी केवल एक ही होता है, प्रिंसिपल। नहीं, जो अल्ट्रासाउंड और किसी का हम प्रभारी नहीं है। अच्छा। प्रभारी केवल एक ही होता है, एक ही अधिकृत है। अच्छा, तो फिर सर आप यहाँ पे क्या बाकी हैं? कोई भी नहीं, मतलब मैं किस- कोई किस statement पोस्ट- ही नहीं दे नहीं, सकता हूँ। किस पोस्ट पे हैं, क्या मैं है? किसी भी पोस्ट पे हूँ, केवल स्टेटमेंट आप प्रिंसिपल साहब दे। हाँ, वो तो है। तो बाकी यहाँ पे किस आपका कोई पोस्ट पे काम हैं, हो क्या है? बताइए, पर्सनल कोई काम हो। नहीं सर, पर्सनल नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, उसमें कोई भी स्टेटमेंट लीजिए, कोई भी जानकारी लीजिए। नहीं, बस जानकारी ये चाहिए थी कि जिससे मान लीजिए कि जो इमरजेंसी है। जानकारी मत लीजिए।